जैसे ही भारत में लागू हुआ CAA, वैसे ही सऊदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कैसे कट्टर इस्लाम से अच्छे इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है सऊदी देश। आखिर मोदी जी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि सभी मुसलमानों में डर का माहौल पैदा हो गया। आखिर सऊदी का CAA से क्या है संबंध, और क्यों ये सब देखकर पाकिस्तान की हवा टाइट हुई पड़ी है। दोस्तों, भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है और इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। पूरी दुनिया भर में अलग अलग देशों के अंदर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे कट्टर जैसे देश के अंदर आज हिंदुओं या अन्य धर्म के लोगों की जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और इसके बाद उन्हें जबरदस्ती मुल्क छोड़कर भारत आना होता है। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखकर अब मोदी सरकार ने CAA को लागू किया है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आकर बस गए थे। जहां सभी धर्म के लोग इस कानून का स्वागत कर रहे हैं, वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे हुए मुस्लिम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि भारत में भी मुसलमानों की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मोदी की उनके खिलाफ एक साजिश है, उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत के अंदर CAA का ऐलान किया गया, वही दूसरी तरफ सऊदी प्रिंस ने रमजान से पहले ऐसी 2 घोषणाएं कर दी हैं जिसको सुनने के बाद कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जहां एक तरफ मौलवी CAA लागू होने से परेशान है, वही सऊदी प्रिंस की तरफ से किए गए 2 बड़े ऐलानों ने मौलवियों की रातों की नींद उड़ा दी है। सऊदी प्रिंस की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ ऐसा फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी प्रिंस ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिससे मुसलमानों की टेंशन बढ़ गई है। तो इस चीज का जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा हम जानेंगे कि किस तरह से सऊदी प्रिंस इस्लाम को छोड़ने की कगार पर जा पहुंचे हैं, क्यों सऊदी प्रिंस के द्वारा लगातार मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और कैसे सऊदी प्रिंस के एक फैसले ने पाकिस्तान के अवैध घुसपैठियों को पहुंचाया जेल। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप की अंत तक पूरा देखें। अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने एक ऐसा आदेश दिया था जो हैरान करने वाला है। सऊदी अरब ही वो देश है जहां पर इस्लाम की सबसे पवित्र माने जाने वाली 2 जगहें मक्का और मदीना मौजूद हैं। सऊदी किंग इन मस्जिदों के संरक्षक भी हैं। इस वजह से सऊदी अरब खुद को इस्लाम के नवनीकरण के तौर पर पेश करता है, जिसके अनुसार सऊदी अरब में धीरे धीरे सभी धर्म के लोगों को वरीयता दी जा रही है। जिस तरह से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर जो कानून तय किए हैं, उसने सभी कट्टरपंथियों को सोचने पर विवश कर दिया है और इससे पता चलता है कि प्रिंस सऊदी अरब को एक रूढ़िवादी मुस्लिम देश से मॉडरेट इस्लामिक मुल्क की ओर ले जाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं, जैसे कि महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने देश में महिलाओं के ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया। इस फैसले की कट्टरपंथी मौलवी वर्ग ने विरोध किया, लेकिन उनकी एक न चली। यह पहला मौका था जब क्राउन प्रिंस ने यह भी दिखाया कि सऊदी राजशाही अब मौलवियों को साइडलाइन कर रही है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं सऊदी प्रिंस के उन 2 फैसलों के बारे में जिनके बारे में हाल ही के अंदर ऐलान किया गया है। सऊदी अरब की शाही हुकूम ने देश की सभी मस्जिदों के भीतरी हिस्से और उसके कैंपस में इफ्तार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाबंदी की वजह मस्जिदों में गंदगी फैलाना बताया गया। वैसे देखा जाए तो यह फैसला मुसलमानों के धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि रमजान के समय में मुसलमानों पर उनका धर्म बहुत हावी हो जाता है। ऐसे में सऊदी प्रिंस की तरफ से लिया गया यह फैसला इस बात को दर्शाता है कि धीरे धीरे उनका मोह इस्लाम से भंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सऊदी प्रिंस में एक बात तो अच्छी है कि
कि ये जो भी फैसला लेते हैं उसके बाद किसी भी देश के मौलवी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनको कुछ गलत बोल दे, और जो पाकिस्तान हमेशा इस्लाम का नाम आने के बाद उछलता रहता है उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह सऊदी प्रिंस को उनके द्वारा लिए जा रहे हैं फैसले पर कुछ बोल दें। अब बात करते हैं सऊदी अरब के दूसरे फैसले के बारे में, जिसको सुनने के बाद बाकी अरब देशों की हालत खराब हो चुकी है। वह दरअसल सऊदी प्रिंस ने अपने देश से अवैध घुसपैठियों को भगाने के लिए एक खास तरह का अभियान चलाया है, जिसके तहत रमजान से पहले सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि सऊदी अरब में लगभग 60,700 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं। उन लोगों के पास न तो सऊदी की नागरिकता है और ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो केवल पर्यटन वीजा के सहारे सऊदी अरब में आए थे लेकिन आज वहां रहने लग गए हैं। इसके चलते 23,000 से अधिक लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सऊदी प्रिंस की तरफ से इस तरह का कोई नया फैसला लिया गया हो। इससे पहले भी 2000 में रमजान से पहले सऊदी प्रिंस ने अपने देश से घुसपैठियों को हटाने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 19,000 घुसपैठियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब के मंत्रालय ने कहा कि जो लोग घुसपैठियों को सहायता, आश्रय या सुविधा देंगे उनको 15 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। सभी देश घुसपैठियों से परेशान हैं। इसी क्रम में सऊदी अरब में भी कुछ घुसपैठिए निवास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से अवैध रूप से रह रहे लोगों को सुविधा मिल जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो सऊदी अरब में अवैध तरीके से रह रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की है, जो आज भारत में लागू हुए सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग अनुमान लगाइए कि जो मुस्लिम देश खुद के धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही नागरिकता देने से मना कर रहा है, तो भारत जैसा देश इन लोगों की असलियत को अच्छे तरीके से जानता है। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम लोग यह कह रहे हैं कि सीएए में इस्लाम धर्म के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा बहुसंख्यक लोग मुस्लिम हैं, जो आए दिन हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं। इन्हीं लोगों के अत्याचार से तंग आकर अल्पसंख्यक लोग इन देशों को छोड़कर भारत की तरफ आ रहे हैं। सऊदी प्रिंस भी इस्लाम कट्टरता को अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसके चलते आज पश्चिमी देशों में आतंकवाद का खतरा पैदा हो रहा है और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम लोग ही हैं। हालांकि दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान से पहले सऊदी अरब में भी इस्लाम कट्टरता को बखूबी देखा जा सकता था, लेकिन जब से प्रिंस की कमान मोहम्मद बिन सलमान ने संभाली है, तब से पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही परिवर्तित हो चुका है। खुद मोहम्मद सलमान ने कहा था कि वह अपने देश को कट्टरवाद से निकालकर मॉडर्न इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, जिस तरह से सऊदी प्रिंस लगातार अपने देश से कट्टरवाद को खत्म कर रहे हैं, क्या आगे आने वाले समय में यह सऊदी प्रिंस के लिए खतरा साबित कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।